अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रज़ा कमेटी साउंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। मोहब्बत रसूल के हवाले से चंद बातें आपने अभी अजीज़म मौलाना मोइन रज़ा साहब की बिला से समाअत फरमाई। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे आपको सरकार आला हजरत की इस्तिक़ामत का सदक़ा अता फरमाए और हक़ पर साबित कदम रखे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान ये दुनियाई सुन्नियत पर और हमारे ऊपर इतना बड़ा है कि इसको अगर समझना है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर जब हमको कोई फ़ायदा पहुंचाता है हम उसका एहसान मानते हैं। बाप बेटे के दरमियान अगर इख्तिलाफ हो जाए तो बेटे को बाप से करीब कर देने का जो जरिया होता है तो बाप और बेटा दोनों ये समझते हैं कि ये अच्छा आदमी है जिसने बाप बेटे के दरमियान की दूरियों को ख़त्म कर दिया। बीवी और शौहर के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, अगर किसी के समझाने से तलाक होने से रह जाए और मियाँ बीवी की नफरतें अगर मोहब्बत में तब्दील हो जाए तो उसके बच्चे भी एहसान मानते हैं कि हमारा मुस्तक़बिल ये बच गया। मियाँ बीवी भी एहसान मानते हैं कि फलां ने हमको समझाया और हमारी गलतियों की इस्लाह हो गई और नफरत की जगह पर मोहब्बत पैदा हो गई। तो ये दुनिया के ताल्लुकात हैं। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का ज़माना देखें कि सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है कि जब देवबंदियत और वहाबियत का फितना उठा और ऐसे वक्त में इन फितना परवरों ने अपनी तहरीर के जरिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह का गुस्ताख बनाने की कोशिश की, या सहाबाए किराम या अहले बैत या औलियाए किराम की अज़मतों पर हमला करके लोगों के ईमान व अकीदे को बिगाड़ने की कोशिश की। तो ऐसे वक्त में इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का हम जो एहसान मानते हैं वो यकीनन इतना बड़ा एहसान है कि इमाम अहमद रज़ा ने अपने कलम को चलाकर बारगाहे मुस्तफ़ा का वफादार बनाया, सहाबाए किराम का वफादार बनाया, अहले बैत और औलियाए किराम का वफादार बनाया। यानी हमारे ऊपर वो एहसान किया कि अगर देवबंदियत के जाल के अंदर कोई आ जाता तो दुनिया में तो जिल्लत है ही, कब्र में भी तारीकी है, मैदान महशर में भी परेशानी है, लेकिन इमाम अहमद रज़ा नामों से रिसालत के उस मुहाफिज का नाम है कि फितना कहीं से भी उठे, किसी जगह से भी लिखने वाला कुछ भी लिखे, इमाम अहमद रज़ा ने इश्क़े रसूल के वो चश्मे बहाए कि उस चश्मे के साए में जो भी आ जाएगा उसका मामला ये होगा कि दुनिया में भी इज्जत से रहेगा, कलमे रज़ा की बरकतों से कब्र में भी रोशनी में रहेगा और कलमे रज़ा की बरकतों से मैदान महशर में शफाअते मुस्तफ़ा का हकदार भी बन जाएगा। यानी ये इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। ये कितना बड़ा एहसान कि आप जरा देखें कि देवबंदी जमात जो फैली
वो बहुत से धोखे और मक्कारियों के बाद फैले ना। भाई किसी को अगर ये कहा जाए इन लोगों ने जो काम किया, मुझे रद्द नहीं करना है, एक दो बातें आपके सामने अर्ज कर दूं कि इन लोगों ने जिस नहज और अंदाज के ऊपर काम किया, तो भाई ये हर मुसलमान जानता है कि हकीकी मदद करने वाली जात अल्लाह की है। हमारी परेशानियों को दूर करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। अब ये तौहीद के नाम के ऊपर खड़े होकर लोगों को सबसे पहले ये जहन दिया कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा मददगार है, और ये जहन देने के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों को दूर फरमाता है, मुश्किलों को दूर फरमाता है, और तौहीद के नाम के ऊपर ये जब अकीदा दिया, जो अकीदा वाकई में सही है, लेकिन इस अकीदे की आड़ में दूसरी बात ये लाए कि अल्लाह के अलावा अगर किसी और को दाफिउल बला मान लिया, अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और की बारगाह से मदद मांगी, तो अगरचे अल्लाह की अता से मदद करने का अकीदा हो कि अंबिया और औलिया को अल्लाह की अता से अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो मदद फरमाते हैं, तो फिर भी मुशरिक हो जाओगे। अब ऐसे वक्त में कि जब तौहीद का नाम लिया और तौहीद का नारा लगाने के बाद जब इमामुल अंबिया की बारगाह से दूर करने की कोशिश की, सरकार बगदाद औलिया किराम की बारगाह से दूर करने की कोशिश की, तो इमाम अहमद रजा अपने कलम को उठाते हैं और दलाइल के अंबाल लगाते हुए एक किताब को तहरीर फरमाते हैं जिसे अल अमन वल उला कहा जाता है। यानी पूरी दुनिया देवबंदियत जिस जगह पर भी जाए और किसी के अकीदे को बिगाड़ने की कोशिश करे, तो ये ऐसा नहीं कि मेरे इमाम का विसाल हो गया तो अब कोई बचाने वाला नहीं। अरे इमाम का विसाल तो हो गया, लेकिन इमाम अहमद रजा ने जिस तहरीर को छोड़ा है, इस तहरीर की रोशनी में जब भी आओगे तो उस वक्त इमाम अहमद रजा की हयात में लोगों का अकीदा जिस तरह महफूज हो सकता था, आज भी उन्हीं किताब के जरिए हमारा अकीदा बच जाएगा। ये इमाम अहमद रजा का एहसान है। क्या है ये? इमाम अहमद रजा। और दलाइल के अंबार इतने ज्यादा, दलाइल के अंबार इतने ज्यादा कि हम अगर याद करके बोलने की कोशिश करें तो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसको याद करने में गुजर जाए, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसको याद करने में गुजर जाए। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म फज़ल अता फरमाया कि आप जिस जगह पर भी रहे, आपने जो फितनों का मुकाबला किया, यकीनन वो आपका हिस्सा है। अगर आप फतवा रज़विया शरीफ को देखेंगे तो एहसास होगा कि तकरीबन उस जमाने में 100 फितने पाए जाते थे, और उन तमाम फितनों के मुकाबले के लिए कलम चलाने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा है। और इस तौर पर आपने कलम चलाया कि दलाइल का अंदाज तो ये था कि मैं आपको 2-3 मिसालों के जरिए बताऊं। हो सकता है सफ़े में कुछ 1-2 सफ़े आगे पीछे हो कि आला हजरत का इल्म तो वो था कि इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से फतवा रज़विया शरीफ में एक सवाल हुआ, जुकाम से रोजा वुजू टूटता है कि नहीं? जुकाम से वुजू टूटेगा या चला जाएगा? सवाल कितना है? आधी सतर का भी नहीं। जुकाम से वुजू टूटेगा या नहीं टूटेगा? इमाम अहले सुन्नत उसके जवाब में 14 सफ़े तहरीर फरमाते हैं और 46 हवाले भी अता फरमाते हैं। सबूत में 46 हवाले इमाम अहमद रजा अता फरमाते हैं। इसी तरह सरकार आला हजरत से एक सवाल यह हुआ कि गुस्ल और वुजू में पानी की मिकदार क्या होनी चाहिए? होता है ना, इफरात और तफरीज से काम लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि वुजू करने के लिए बैठ जाए तो इतने ज्यादा सखी बन जाते हैं, यानी फजूल खर्ची करते हैं
कि आधे घंटे तक पानी ही डालते रहेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर कंजूसी के ऊपर उतर आए तो इतने ज्यादा कंजूस हो जाते हैं कि नमाज भी सही ना हो। देखा जाता है ना, पानी हाथ गिला किया, चेहरे के ऊपर लगाया, ये नहीं जानता है कि हर अज़्म के ऊपर कम से कम इतना पानी बहे, 2 कतरे पानी तो बहना चाहिए ना। और सिर्फ गीला हाथ फेर लेना तो ये तो मसा होता है, धोना थोड़ी होता है, ये धोना नहीं होता है। तो इमाम अहले सुन्नत से जब सवाल हुआ कि वुजू और गुस्ल के अंदर कितना पानी की मिकदार क्या होनी चाहिए, तो इमाम अहले सुन्नत ने गालिबन उसके ऊपर 60 से 80 सफ़े तहरीर फरमाए और 100 से ज्यादा हवाले अता फरमाए। सबूत में बुजुर्गों की किताबों के 100 से ज्यादा हवाले अता फरमाए। और ऐसी कई बातें हैं जो सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म व फज़्ल की मुंह बोलती हुई दलील है। ऐसे नहीं कि रज़वी हैं अकीदत में बह रहे हैं, ऐसे मामला नहीं, बल्कि इमाम अहमद रजा के इल्म व फज़्ल का मामला तो ये था कि मैंने एक जगह पर पढ़ा, किताब का नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, इमाम अहले सुन्नत ने सिमते क़िबला के ताय्युन के हवाले से, यानी क़िबला शरीफ किधर है, खाने काबा किधर है, उसकी पहचान कैसे हो, वो तो मैं भी नहीं समझ सकता, वो सरकार आला हजरत ने। तो इमाम अहले सुन्नत ने, मैंने ये पढ़ा कि 10 ऐसे कानून बनाए जिसके मौजूद आप है, उससे पहले किसी ने ये कानून नहीं दिए, यानी वो कानून आपने पैदा किए। और इमाम अहले सुन्नत तहदीस नेमत के तौर पर ये फरमाते हैं कि ये 10 कानून में इतना कुछ है कि इस 10 कानून की रोशनी के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और जमीन के किसी भी हिस्से पर खड़े होने के बाद अगर सिमते क़िबला का ताय्युन, यानी तुमने इन्हीं कानून के जरिए अगर तय कर लिया और अगर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी आंखों से पर्दा उठा देना तो इंशाअल्लाह सामने खाना काबा को पाओगे, सामने खाना काबा को पाओगे। ये कौन है? ये इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जात है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें आप पर वो रही, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का फैजान आप पर वो रहा कि मैं तो ये कहता हूँ कि इमाम अहले सुन्नत के इल्म व फज़्ल को अगर देखना है, इल्म व फज़्ल को देखना है तो आप देखें कि आप इश्क़ रसूल का वो मुजस्समा थे और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात से आपकी मोहब्बत का ये आलम था कि आपके दिल में, यानी किताबों में वाला होता है, हमारा होता है घर से मुताला करके निकले, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये हो जाता है कि भाई जो मुताला किया उसमें ये जुमला था या ये जुमला था, और यहाँ आते आते हाल ये होता है कि चलो फिर से मुताला करेंगे तो उसको बयान करेंगे। और इमाम अहले सुन्नत का इल्म अगर देखना है ना तो आप अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, ये जो किताब है ना, वो उसको अगर कोई समझ ले ना तो अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम हो जाए, उसको समझ ले तो अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम हो जाए और इल्म गैब के ऊपर और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के ऊपर आपने जो दलाइल के अंबार लगाए हैं ना, तो उस वक्त इमाम अहले सुन्नत उस कैफियत में कि खुद बीमार और इधर बड़े बड़े देवबंदी मुल्ला जो एतराज के लिए खड़े हैं और उनके सवालात ये इतने पेचीदा कि हरमैन के उलमा भी परेशानी महसूस कर रहे हैं, तब तो आला हजरत के पास आए। परेशानी अगर महसूस ही ना होती, इनके सवालात अगर इतने आसान होते तो इमाम अहले सुन्नत के पास आते क्यों? उनकी बेचैनी उनको आला हजरत की बारगाह में लेकर आई और मेरे इमाम ने बगैर किसी किताब की मदद के न जाने कई सौ सफ़ात के ऊपर अरबी के ऊपर इल्मे गैबे मुस्तफ़ा के जो दरिये बहाए ना, तब से लेकर आज तक, बल्कि यकीन है कि सुबह क़यामत तक पूरी देवबंदी जमात मिलकर उसका जवाब नहीं दे सकती।
और आला हजरत की तहरीर का जवाब तो इन बदबख्तों ने दिया ही नहीं। हाँ दिया है तो इल्जाम दिया है, जवाब नहीं दिया। इल्जामात लगाए, वरना इमाम अहले सुन्नत की तहरीरों का जवाब नहीं हो पाया। तो हमको ये चाहिए कि सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के दामने करम से वाबस्ता रहे। और इस चीज को याद रख के चलें कि जहां पर इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदे की हिफाजत के हवाले से बताया, वहीं पर सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत मुतहरा के हर हुक्म पर अमल करने की आपने तलकीन फरमाई। और खुद इतने बड़े मुत्तकी और तकवा के उस आला मइयार पर फाइज थे कि आज तो हम उस बारे में जल्दी सोचते भी नहीं, गौर भी नहीं करते हैं, जल्दी गौर भी नहीं करते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना, ये इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के खमीर में ये समझो कि शामिल हो चुका था। एक होता है आदमी कोशिश करने के बाद, नया नया होता है ना, जैसे कि खड़े होकर पानी पीने की आदत है, तो अब वो कोशिश कर रहा है कि बैठकर पानी पीना है। तो जब तक आदत नहीं बनेगी, जब तक आदत न बने, तो आदमी का मामला ये होता है कि वो कोशिश करता है लेकिन भूल गया, तो वो खड़े होकर पानी पी लेगा। नंगे सर पानी पीने की आदत है। तो जब तक मुकम्मल अमल न करने लगे, आदत न बन जाए, तो कभी कभी आदमी खड़े होकर घूंट लगा लेता है। लेकिन अगर फितरत बन जाए, उसकी आदत के अंदर शामिल हो जाए ना, तो हाल ये होता है कि सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो उसकी आदत में सुन्नत के मुताबिक पानी पीना शामिल हो गया है ना, तो वो उसकी आदत पानी जैसे ही हाथ में आएगा, उसको सोचने की जरूरत नहीं कि बैठना है, उसकी आदत उसे बैठने पर मजबूर कर देगी। उसकी आदत उसे बैठने पर मजबूर कर देगी। नंगे सर पानी नहीं पीते हैं, तो अगरचे किसी से बात कर रहे हैं, सर नंगा है, पानी आएगा, अगर आदत में शामिल है तो हाथ खुद ब खुद कपड़े की तरफ बढ़ जाता है कि सर को ढांप लिया जाए। तो ये क्या होता है जब आदमी की आदत बन जाए। अब इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, अरे जब हमारे पास कुछ नहीं, जो जितना बड़ा होता है ना, उस पर नजर भी उतनी ज्यादा होती है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो जाहिल हैं और लोगों की नजर इतनी ज्यादा। तो वो तो इमाम अहमद रजा थे, वो तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जात थी कि एक मर्तबा फज्र की जमात का वक्त करीब हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमाम अहमद रजा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके से कितनी मोहब्बत फरमाते थे और सुन्नतों के ऊपर अमल करने का एहतमाम क्या था। और आप तन्हाई में भी, लोगों के सामने भी कितनी सख्ती से अमल करते थे कि आपको कोशिश की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि जो भी कदम उठता था बगैर कोशिश के सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक होता था, बगैर कोशिश के सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक होता था। कि एक बार ऐसा हुआ कि फज्र की जमात का वक्त एकदम करीब आ गया, इमाम अहले सुन्नत भी पहुंचे नहीं थे, तो एक साहिब जो गालिबन आपके खादिमों में थे, तो उन्होंने अपने दिल में सोचा कि रोजाना तो सरकार आला हजरत आते हैं, सुकून से चलकर आते हैं, वक्त भी रहता है, आज तो जमात का वक्त हो गया, तो जल्दी के साथ मस्जिद में दाखिल होंगे। तो आज देखना यह है कि इमाम अहमद रजा का पहला कदम जो मस्जिद में पड़ता है वो सीधा होता है कि उल्टा होता है, आज देखना है, क्योंकि तेजी में आएंगे ना, जमात में शिरकत करनी है, जमात का वक्त हो चुका है। तो उनका बयान यह है कि इमाम अहमद रजा का पहला कदम की बात नहीं, बल्कि इमाम अहमद रजा के हर कदम को मैंने देखा तो मैंने ये पाया
कि बगैर किसी सोच और फिक्र के नजर किए हुए इमाम अहमद रजा का पहला कदम मस्जिद में पड़ा, वो भी सीधा, सफ के ऊपर गया वो भी सीधा, दूसरी सफ पे गया वो भी सीधा, तीसरी सफ पे गया वो भी सीधा, यहां तक कि इमाम अहमद रजा मेहराब के अंदर खड़े होते हैं और मेहराब में जो कदम जाता है वो भी सीधा कदम। ये क्या है? ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत, कि जब आदमी मोहब्बत में इस मयार के ऊपर पहुंच जाए कि जब अपने आप को फना कर देता है तो वो मकाम और मर्तबा हुआ करता है। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि सरकार आला हजरत और हमारे तमाम असलाफ ने, सहाबाए किराम, ताबईन, औलियाए किराम ने जब हमको अकाईद अहले सुन्नत व जमात पर सख्ती से अमल के लिए कहा तो सख्ती से अकाईद अहले सुन्नत व जमात पर जमकर रहे। और दूसरी बात ये कि हम शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी करें। क्या करें? शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी करें। आप देखें कि ये अफसोस भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बातें तो बड़ी होती है लेकिन हमारी कमजोरियों की बुनियाद पर मुखालिफ हमको टारगेट बनाता है। हमारी कमजोरियों की बुनियाद पर मुखालिफ हमको टारगेट बनाता है। मिसाल के तौर पर मसलके आला हजरत की बात करना और नमाज की पाबंदी न करना, सरकार आला हजरत के मसलक की बात करना और शरीयत मुतहरा की पाबंदी न करना। इस चीज को याद रखें कि मसलके आला हजरत सिर्फ अकाईद अहले सुन्नत व जमात का नाम नहीं, बल्कि मसलके आला हजरत ये इस्लाम का मुकद्दस गुलदस्ता है। इस्लाम का मुकद्दस गुलदस्ता है। सही दीन की तर्जुमानी के लिए मसलके आला हजरत का मौजूदा वक्त में नारा लगाया जाता है। और नमाज का मामला और नमाज की अहमियत ये तो इतनी ज्यादा कि आज तो लोग नमाज को छोड़ देते हैं। और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला वो तो नमाज के पाबंद थे ही, लेकिन ये कि नमाज को इतने एहतिमाम के साथ, यानी कोशिश ये कि ज्यादा से ज्यादा अजर व सवाब मिले। इमाम अहले सुन्नत के जिस्म में हरारत यानी गर्मी का मादा ज्यादा पाया जाता था, हरारत का मादा ज्यादा पाया जाता था। और जिसके जिस्म में गर्मी का मादा ज्यादा होना तो मुसलसल अमामा शरीफ पहनना भी उसके लिए परेशानी होती है। लेकिन सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का मामूल ये था कि गर्मी कितनी भी ज्यादा रहे, आप अगरचे ज्यादा देर तक अमामा न बांध पाए, लेकिन जब भी नमाज के फराइज को अदा करते थे तो इमाम अहमद रजा अमामा शरीफ के साथ ही अदा फरमाते थे, अमामे के साथ ही अदा फरमाते। अब आप सोचें कि वहां पर तो फर्ज नमाज के लिए खड़े हो जाए तो हाल ये होता है कि अमामे के साथ फराइज को अदा करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर मामला ये होता है कि आदमी दाढ़ी मुंडवा कर नमाज के लिए खड़ा होता है। फर्क है ना भाई? एक वहां पर टोपी पहनकर नमाज हो जाएगी, टोपी पहनकर नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कराहत नहीं, कोई खराबी नहीं। लेकिन अमामा पहनकर नमाज पढ़ना ये कई गुना ज्यादा अजरो सवाब का जरिया। तो इमाम अहमद रजा तो अजरो सवाब की नीयत से फर्ज को अदा करते हैं तो अमामे के साथ अदा करते हैं। तो हम अमामा न पहन पाए तो कम से कम इतना तो हो कि अपने चेहरे को सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक बनाए और वक्ते मुकर्ररा पर नमाजे पंजगाना को अदा करें। किसको? नमाजे पंजगाना को अदा करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी करेंगे। और दूसरी चीज आप देखें कि मसाइल के मामले में बहुत से लोग ऐसे होते हैं मसाइल को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और इमाम अहमद रजा ये एहतियात कितनी ज्यादा फरमाते हैं, यानी मसलके रजा ने हमको जहां पर बुजुर्गों का अदब एहतराम बताया
वहीं पर शरीयत मुतहरा के मसाइल के हवाले से एहतियात करना, मसाइल शरइया को सीखना जानना, ये भी इमाम अहमद रजा ने बताया कि आज लोगों का हाल ये होता है, नमाज के लिए आ गए, पैंट यहां से फटी हुई है, सजदे के अंदर जाता है तो पीछे का आधा हिस्सा खुल जाता है, इतनी ऊंची शर्ट पहनते हैं। हाल ये होता है कि अगर वुजू करते हुए देख लिया जाए तो वुजू का मामला ये होता है कि वुजू करते हुए देखें तो वुजू सही तरीके से नहीं होता है। अगर गुस्ल के मसाइल का मामला है, गुस्ल के मसाइल नहीं जानते हैं, इबादत के लिए आ गए। लेकिन इमाम अहमद रजा का एहतियात देखें कि इमाम अहमद रजा शरीयत मुतहरा के मसाइल के ऊपर अमल करने का जज्बा, और सिर्फ ऐसा नहीं कि इबादत कर ली, बल्कि हमेशा इस बात की फिक्र कि इबादत करनी है तो ऐसे ही करनी है जैसे कि हमको शरीयत मुतहरा ने हुक्म दिया है। बाज लोग कहते हैं अरे भाई इबादत नमाज का कबूल करने वाला अल्लाह है। ये मौलाना लोग तो हर मसले में टोकते रहते हैं, ऐसे सजदा न करो, ऐसे रुकू न करो, फला न करो। इमाम अहले सुन्नत के हवाले से मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि सरकार आला हजरत को आशूब चश्म हो गया था। आंख में दर्द होता है ना, आंख आ जाती है, आंख में दर्द होता है, और दुखती हुई आंख से जो पानी निकलता है उससे वुजू टूट जाता है। दुखती हुई आंख जो होती है ना, उससे जो पानी निकलेगा तो उससे वुजू टूट जाता है। अब सरकार आला हजरत को जब आशूब चश्म हो गया ना, तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का एहतियात देखें कि जैसे कि जोहर की 4 रकात नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो जैसे ही सलाम फेरा खादिम को बुलाते हैं, ऐसे करके आंख दिखाते हैं, देखो तो आंख के बाहर तो कहीं पानी नहीं आ गया है। यानी जब भी आप सलाम फेरते हैं तो सलाम फेरने के बाद आप उसको क्या देखते हैं कि कहीं आंख से बाहर पानी तो नहीं आ गया। क्यों? ये एहतियात इसलिए है कि इमाम अहमद रजा नमाज की अहमियत को जानते हैं, नमाज का मकाम और मर्तबा क्या है वो जानते हैं। असलाफ की जिंदगी में उन्होंने ये देखा है कि हमारे बुजुर्गान दीन जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होते थे तो कितने ज्यादा खौफजदा रहते थे। अब आप सोचें कि मसलके रजा हमको क्या बताता है, सरकार आला हजरत की फिक्र हमको क्या बताती है कि इमाम अहमद रजा हर 4 रकात या 2 रकात सलाम फेरने के बाद अगर किसी चीज का जायजा लेते हैं तो ये लेते हैं कि कहीं मेरा वुजू तो नहीं टूट गया है। अगर आंख से बाहर पानी आ गया, अगर वुजू टूट गया है तो फिर से वुजू का इंतजाम किया जाए। इन चीजों से क्या समझ में आया? इन चीजों से ये समझ में आया कि हमको ये चाहिए कि हम इल्म दीन हासिल करें। क्या करें? इल्म दीन हासिल करें, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें और नमाज पंजगाना को मुकर्ररा वक्त पर अदा करें। नमाज पंजगाना को उसके वक्त मुकर्रर पर अदा करें। क्यों? कि इमाम अहमद रजा की जिंदगी में अगर आप नमाजों का एहतमाम अगर देखें, बात काफी लंबी हो जाएगी, एक एक बात करके आप तक पहुंचा दूं कि सरकार आला हजरत नमाज से कितनी ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। आज तो ऐसा होता है ना, और ये हकीकत है, आदमी जब कोशिश करता है अच्छे काम के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसके लिए असबाब भी पैदा फरमा देता है, उसके लिए असबाब भी पैदा फरमा देता है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जब नमाज के लिए खड़े हो जाए तो आपकी कैफियत का हाल क्या होता था, और ऐसी कैफियत कब पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, मैंने किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन एक आध दो मेरे खुद के तजर्बे कि आज से तकरीबन 12-14 साल पहले की मैं बात करता हूँ, यानी फारिग होकर नया नया आया था, अहले किया की तबीयत खराब, एडमिट किया गया, तो उसको लेकर मैं इतना ज्यादा प्रेशर में कि चलते हुए किसी जगह पर मेरा ये हिस्सा टकरा गया, यानी गोश्त बाहर निकल आया।
और लॉन्ग जुब्बा पहनते थे तो पायजामा पूरा खून वाला ऐसे नीचे से हो चुका था, मुझे पता ही नहीं, शायद जोहर असर मगरिब और शायद इशा भी उसी हालत में मैंने पढ़ी। तो किसी ने देखा तो मुझे बताया, मुझे एहसास हुआ। और फिर जब मैंने आला हजरत का ये वाकया पढ़ाना तो मुझे ये समझ में आया कि आदमी जब कोई अमल करता है तो जब किसी काम के लिए खड़ा होता है तो एक क्या होता है, एक छोटी फिक्र होती है और दूसरा काम उससे ज्यादा अहम होना, तो आदमी को उसकी फिक्र ज्यादा होती है, उसकी फिक्र ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आपको दो काम करने हैं और दोनों में से एक का नुकसान तो होना ही है, तो आपका ध्यान जो है, आपका जहन छोटे नुकसान से हट जाएगा और आप कोशिश क्या करेंगे, बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होता है तो मौलाए कायनात का भी तो यही मामला था कि आपकी पिंडी मुबारक में तीर लग गया था, लोगों ने खींचने की कोशिश की, वो हिल भी नहीं रहा था। हजरत अली फरमाते हैं, मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं ना, मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं तो उस तीर को निकाल लेना। नमाज के लिए खड़े हो गए, तीर को निकाल लिया, एहसास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि नमाज पढ़ने के तरीके के हवाले से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तसव्वुर दिया कि जब अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, तो अपने दिल में ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह तबारक व ताला को देख रहे हो। हालांकि देख नहीं सकते, तसव्वुर करना है। और अगर ये नहीं कर पाओ तो कम से कम ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और जब ये तसव्वुर पैदा हो जाएगा तो बाकी जो तकलीफें हैं, बाकी जो दुनिया की मोहब्बतों के मामलात है, तकलीफ के मामलात है, वो गायब हो जाएंगे और उस वक्त एहसास नहीं होगा। तो मौलाए कायनात की इबादत में जो तसव्वुर पाया जाता था, मुझे ये समझ में आता है कि इमाम अहमद रजा को उनकी इबादत का सदका, उनके पाकीज़ा तसव्वुर का सदका इमाम अहमद रजा को ये मिला कि इमाम अहले सुन्नत ने एक जगह पर लिखा कि एक बार ऐसा हुआ, शायद आप करीब में, आप जमींदार, बहुत बड़े जमींदार थे ना, आप बहुत बड़े जमींदार थे और हो सकता है किसी और की वहां गई हो। सालों पहले मैंने पढ़ा था कि आप वहां पर तशरीफ ले गए और गालिबन जोहर का वक्त हुआ तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, दर्द इतना ज्यादा कि खड़ा होना, बैठना, लेटना ये मुश्किल हो जाए। मैंने नमाज की नीयत से मैं खड़ा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने इस्तिगासा पेश किया कि या रसूल अल्लाह करम फरमा दे। और आप फरमाते हैं, जैसे ही मैंने नीयत बांधी, अल्लाहु अकबर कहा, मेरे जिस्म से दर्द गायब हो गया। जैसे ही मैंने अल्लाहु अकबर कहा, मेरे जिस्म से दर्द गायब हो गया। सोचा कि शायद दर्द चला गया, लेकिन सलाम जैसे ही फेरा वो दर्द वैसा का वैसे। फिर मैंने इबादत के लिए खड़ा हुआ, मैंने अल्लाहु अकबर कहा, फिर दर्द गायब हो गया। फिर सलाम फेरा, दर्द वैसे के वैसे। क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि इमाम अहमद रजा जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर आपके ऊपर इतना ज्यादा गालिब आ जाता था और गोया के हदीस मुबारका पर इस तौर पर अमल करते थे कि नमाज पढ़ो तो इस तौर पर पढ़ो कि दिल में ये तसव्वुर हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर न हो पाए तो कम से कम ये सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है। तो इससे क्या समझ में आया? ये नमाज का एहतमाम है, ये इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो इसलिए दोस्तों, आप और हमको चाहिए कि हम नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करें। करेंगे ना? अरे बोलिए
ये नमाज पंजगाना की पाबंदी करेंगे ना। और सिर्फ ये सरकार आला हजरत नहीं, हमारे सब बुजुर्गों का मामूला नमाजों की हिफाजत करना। वो तो फराइज के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा करते थे। वो तो फराइज के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा करते थे। खुद इमाम अहले सुन्नत की तरबियत की बरकतें देखे, सरकार मुफ्ती आजम का मामला देखे। आज तो कैसे कैसे हालात में आदमी नमाज छोड़ देता है। कभी कहता है मौलाना काम बहुत ज्यादा था, और आजमाइश भी होती है, शैतान वसवसे भी डालता है। यानी जैसे ही सोचा कि नमाज के लिए जाना है, बड़ा ग्राहक आ गया 500, 1000, 2000 वाला, इसको निपटा देते हैं। लेकिन नमाज के लिए जाना है, काश के उस वक्त ये सोच लेते कि रिस्क लिखा है ये जाएगा, अगर इसके जरिए मेरी कमाई लिखी गई है ना, तो अल्लाह की इबादत के लिए अगर दुकान को बंद भी कर दिया और इसी के जरिए मेरा मुनाफा लिखा है, तो वो बाद में भी आएगा, वो बाद में भी आएगा। लेकिन होता क्या है कि आदमी ये सोचता है माल चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस चीज को याद रखें, रिस्क देने वाला अल्लाह है। कौन है? रिस्क देने वाला अल्लाह है। और इमाम अहले सुन्नत के शजरे में मैंने कभी ये पढ़ा था कि सरकार आला हज़रत ने ये फरमाया कि कोई नौकरी अगर ऐसी है, कोई नौकरी, आज लोग मजबूरियां बताते हैं ना, दाढ़ी रखने के लिए कहो तो कहते हैं नौकरी है, गैर मुस्लिम में ये करते हैं, फलां करते हैं, और तरह तरह के बहाने होते हैं। तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि कोई नौकरी अगर ऐसी है कि जिसमें नमाज पढ़ने के लिए वक्त न दिया जाए, तो ऐसी नौकरी करना हराम 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 है। ऐसी नौकरी करना कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए वक्त न दिया जाए। और फिर आप फरमाते हैं कि रिस्क की फिक्र में रज़्ज़ाक़ से गाफिल हो जाना। रिस्क की फिक्र में रज़्ज़ाक़ यानी रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह की है, और उसके जिक्र से ही गाफिल हो जाओ, तो ये कैसे होता है? तो इसलिए इस चीज को याद रखे चले कि रिस्क देने वाली जात ये अल्लाह तबारक व तआला की है। तो नमाज की वक्त मुकर्ररा पर हिफाजत करना, उसकी पाबंदी करना, ये लाजिम होता है। और हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा कि आज तो हाल ये होता है कि नमाजों के लिए आदमी अगर कोशिश करें तो कहीं पर भी रहे नमाज पढ़ सकता है। और हमारे बुजुर्गों ने तो ऐसे हालात में नमाज पढ़ी कि गालिबन सरकार मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का 60 साल से ज्यादा उम्र, हो सकता है 70 साल की उम्र को पहुंच गए। अब 70 साल के बूढ़े का क्या हाल होता है? गालिबन मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी उस वक्त हजरत के साथ में थे, ट्रेन में सफर हो रहा था और इस्तिंजा के लिए, हाजत से फारिग होने के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म तशरीफ ले गए। तो वहां पर भीड़ लगी होगी, कपड़े के अंदर नापाकी लग गई। सरकार मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला यूपी की ठंडी में, यूपी की ठंडी देखें आप, यूपी की ठंडी बहुत सख्त होती है, यानी पानी के अंदर हाथ डाले ना तो खुद ब खुद हाथ बाहर आ जाए, ऐसी कंडीशन होती है। अब ऐसे वक्त में कि ट्रेन वहां पर रुकी हुई है, फज्र की नमाज का वक्त और ठंडी अपने शबाब पर है, लेकिन ये 70 साल का बूढ़ा जिसे लोग अपने वक्त का सबसे बड़ा मुत्तकी कहते हैं, वो सरकार मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने अपने बैग से कपड़े निकाले और रेलवे स्टेशन से जो करीब मस्जिद है उस मस्जिद में जाते हैं, ठंडे पानी से गुस्ल फरमाया, गुस्ल फरमाकर फज्र की नमाज को अदा करते हैं। और अदा करने के बाद जब हजरत तशरीफ लाए तो पूरा बदन कांप रहा है, लेकिन चेहरे के ऊपर इत्मीनान है। तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को मेरे ऊपर फर्ज कर दिया है, रब के फजल से मैंने फर्ज को अदा कर दिया है। ये क्या है? ये इबादत की फिक्र है, ये इबादत की फिक्र है। यही चीज अगर आप देखें जानशीन मुफ्ती आज़म हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी के अंदर अगर आप देखें तो हजरत के विसाल से तकरीबन 4-1 महीने पहले एक मीटिंग थी, जाना हुआ कि ऐसी कैफियत कि बीमारी गढ़ कर चुकी है, कई बीमारियां हैं,
लेकिन ऐसे हाल में भी नमाज की फिक्र इतनी ज्यादा कि मेरे हुजूर ताजुश्शरिया बार बार, यानी कोई बात याद नहीं रहती थी, आखिरी जो लम्हात थे तो बार बार ये कि कहीं नमाज का वक्त तो नहीं चला गया, तो फौरन पूछते क्या टाइम क्या हुआ, नमाज का वक्त तो नहीं गया, नमाज का वक्त तो नहीं हो गया। यानी इतनी ज्यादा इबादत की फिक्र करते हैं। तो इसलिए याद रखें कि फराइज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग नमाज की पाबंदी करेंगे? नमाज की पाबंदी करें और नमाज पढ़ने के साथ अपने चेहरे के ऊपर सुन्नते मुस्तफा सजाए। बार बार बताया जाता है। कितने लोग दाढ़ी रखेंगे बताए? इतनी बातें आप किस हद तक समझे? कितने लोग दाढ़ी रखेंगे? देखो ये छोटे बच्चे माशाअल्लाह, इन्होंने अभी से नियत की। और कौन है जो दाढ़ी रखेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 लो 5 6 छोटे बच्चे, 6 7 छोटे बच्चे। और कौन दाढ़ी रखेगा? 3 लोग, 3 बड़े 6 छोटे, 4। अरे हाथ उठाओ। और कौन है जो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेगा? माशाअल्लाह। यानी 6 7 बच्चे हैं। अल्लाह इनको भी इस्तिकामत अता फरमाए।